Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great and you will be enjoying your life too. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. Imperative sentences. Imperative sentences वो sentences है जो normal life में, जो daily life में आप 50 to 70% in a day आप यूज़ करते हो. लेट सपोज आप घर में हो, आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, दुकान में हो, जहाँ जहाँ भी हो, या तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको बोले जाएंगे या आप बोलेंगे. तो अगर आज के क्लास में आप थोड़ा तवज्जो दे के डिटेल से और तवज्जो से सुने तो जो डेली लाइफ में जो जितने आप ये सेंटेंसेस बोलते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे अंग्रेज़ी में. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. उम्मीद करता हूं कि आप हमारे क्लासेस एंजॉय करते होंगे. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. क्लास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस which show, those sentences, ये सेंटेंस की वो टाइप है, those sentences which show या which express, जो भी आप कहें, which show what? Order, command, advice, maybe help, request, any suggestion, whatever be class. ये वो सेंटेंसेस जो आप खुद देखिए नॉर्मल लाइफ में आप अगर घर में हो तो बड़े आपको ऑर्डर करते हैं, आप कमांड देते हैं. अगर आप ऑफिस में हो तो आपको कमांड मिलते हैं. क्लियर. अगर आपसे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको, जितने घर में छोटे हैं आपके दोस्त हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो. तो ये लेट सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हो या बड़े आपको नसीहत देते हो. ये सारे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. क्लियर. और ये बहुत आसान है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ये है, दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं. दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लास ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. क्लियर. अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, इसमें छुपा होता है. और वो क्या है? यू. क्योंकि आप किससे बोलते हो इधर आओ, कम हियर, सो इट मीन्स यू कम हियर. आप किससे बोलते हो गेट आउट, बाहर निकलो, तो मीन यू गेट आउट. तो सब्जेक्ट इसमें यू है. वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब. इसमें कम नो हेल्पिंग वर्ब. इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता क्योंकि ये तो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं इधर आओ, कम हियर. अगर आप आए, क्लियर, तो आप बोलते हैं आई केम हियर, मैं आया. क्लियर. या आई कम देयर, मैं आता हूँ. क्लियर. या आई विल कम देयर, मैं आऊँगा. तो वो तो अब मैंने ऑर्डर दिया, मैंने रिक्वेस्ट की, तो जब आप पूरा करेंगे तब उसकी टेंस बनेगी ना. ये तो कोई टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ इधर आओ, सो ये तो कोई टेंस नहीं है. क्लियर क्लास. तो टेंस तब बनेगी, लेट सपोज मैंने कहा, आपसे कहा मुझे कॉल करो, कॉल मी. आपने कहा ओके आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा. तो आपके सेंटेंस में, आपके रिप्लाई में टेंस मौजूद है. मेरे रिप्लाई में कोई टेंस नहीं है. मैं जो ऑर्डर देता हूँ, सजेशन देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें कोई टेंस नहीं है. टेंस जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसकी तरफ से है. क्लियर क्लास. तो ये बात जहन में याद रखिए कि ये इसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं. सब्जेक्ट इसमें हिडन यू है, हम लिखते नहीं है इसको. अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आपने सब्जेक्ट इसमें मेंशन करना है तो आपने किस तरह लिखना है. क्लियर. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है. और इसकी अगर आपने नेगेटिव फॉर्म बनानी है, नेगेटिव, तो सेंटेंस से पहले लिखिए डू नॉट. और स्पोकन में हम इसको डोंट बोलते हैं. क्लियर क्लास. डोंट. और मेन इसकी बात जो है
ये इसकी पंक्चुएशन की है। नंबर 5 पंक्चुएशन। तो कभी कभार नहीं, ज़्यादातर 80 to 90% ये ख़त्म होते फुल स्टॉप पे, इस पॉइंट पे। क्लियर? और जो स्ट्रॉन्ग लेट सपोज उसमें अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो, शिद्दत आपकी बात में ज़्यादा हो, गुस्सा हो बहुत, या जो भी हो, या लेट सपोज यानी कि आपने कोई एडवाइस करनी है और उसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये 2 पॉइंट्स हम पंक्चुएशन मार्क्स इसमें यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम तब यूज़ करते हैं जब उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। क्लियर क्लास? वेरी सिंपल। दे शो ऑर्डर, एडवाइस, कमेंड, रिक्वेस्ट, हेल्प, वट एवर बी। आज अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि आपकी डेली लाइफ में 50 to 70% इसकी यूज़ है, तो किस तरह है अभी हम आपको बताएंगे। क्लियर क्लास? अगर आप अंग्रेजी के बिगिनर्स हैं और आप स्टार्ट लेना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखूं, तो इससे स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत आसान है। और इससे लेट सपोज आप जब बात करेंगे और कोई आपको इसका रिप्लाई देगा तो आप इनकरेज हो जाओगे, आप अप्रिशिएट हो जाओगे कि हाँ मेरी बात कोई समझ सकता है। तो वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आपको मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप एक्टिविटी कर ले। आप लेट सपोज आप खुद इस तरह करें कि आप किसी को जगा रहे हो, फ्रॉम द वेरी सुबह से लेके शाम तक आप लोगों को ऑर्डर देते जाएं, रिक्वेस्ट करते जाएं, एडवाइस करते जाएं, सजेशन करते जाएं, जो भी करें। फॉर एग्जांपल, आप घर में किसी बच्चे किसी से कहते हो जाग जाओ, उठो, जागो। क्लियर क्लास? तो हम उसके कहते हैं वेक अप, वेक अप। क्लियर क्लास? सिंपल, फुल स्टॉप, वेक अप। तो ये अभी क्या सेंटेंस है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू है, एंड दैट्स सिंपल, वेक अप। आप किसी कहते जब वो बंदा जाग गया और उठ नहीं रहा, आप उसे गेट अप, गेट अप। क्लियर क्लास? फॉर एग्जाम्पल, आप उससे कहते हो यार अपनी आंखें वो करो, अपनी आंखें उसको मल लो। जिस तरह सुबह कोई उठता है ना, हम कहते हैं रब योर आईज, रब योर आईज। क्लियर क्लास? हम उसे कहते हैं चप्पल पहनो, पुट ऑन स्लीपर। हम उसे कहते हैं वॉशरूम जाओ, गो टू वॉशरूम। उज़ू करो, टेक अब्लूशन, फ्रेश योर सेल्फ। हम उनसे कहते हैं साबुन इस्तेमाल करो, यूज सोप। टॉवल से, तौलिया से अपना जो मुंह है, चेहरा है, उसको खुश करो। वाइप ऑफ योर फेस विद टॉवल। क्लियर क्लास? तो आप इंस्ट्रक्शन देते जाए। गुड प्रे, आप इसे कहते हो जो जानमाज हैं वो बचाओ। स्प्रेड द प्रेयर मैट, ऑफर द प्रे। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के जिक्र करो, ग्लोरीफाई अल्लाह। क्लियर? ग्लोरी। उसके बाद रिसाइट द होली कुरान। अब उस कहते हो अपनी जो जानमाज है उसको वो करो, लपेट लो। फोल्ड, FOLD, फोल्ड योर प्रेयर मैट। पुट इट ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रखो। गो टू द किचन, मेक टी, वॉश द डिशेस। जो भी जितने सारे इंस्ट्रक्शंस आप किसी को देते, आप कोशिश करें कि आप अपने साथ लिखते जाएं कि कम से कम डेली लाइफ में आप जिन जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है और आप उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, वो सारे सेंटेंसेस लिख के, उर्दू में लिख के, पश्तो में लिख के, हिंदी में लिख के, जिसमें भी लिखें। तो जितने वर्ब्स आपको पता है वो तो ठीक है, जितने वर्ब्स नहीं पता वो याद कर लें। इंग्लिश इज सिंपल। क्लियर? तो इस तरह क्लास आप पुट ऑन स्लीपर, आप जैसे कहते हो कॉल मी, मुझे कॉल कर दो। हाँ क्लास? और टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लो। अच्छा, दरवाजे पे जाके देखो कौन है, आंसर द डोर, दरवाजा देखो। आंसर द डोर, shut the door, open the window, switch on the fan, switch off the light. Clear class?
हाँ, अपने दांत ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। क्लियर क्लास? अपने बालों को तेल दो, ऑयल योर हेयर। अपनी कंघी करो, कॉम योर हेयर। क्लियर क्लास? नाइट ड्रेस चेंज करो, चेंज योर नाइट ड्रेस। अपने जूते पॉलिश करो, पॉलिश योर शूज। क्लियर? अच्छा, अपने कपड़े इस्त्री करो, आयरन योर ड्रेस, प्रेस योर क्लॉथ्स। दोनों आप बोल सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। क्लियर क्लास? अच्छा, ये तो वही बातें हैं कि आप किसी कहते हो ये करो, आप किसी कहते हो ये ना करो, तो उससे पहले आप डोंट लगाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। यार मेरे सर पे ना चढ़ो, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। ओके, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव ना चलो। डोंट वॉक बेयर हेडेड इन द सन। डोंट इरिटेट, डोंट टीज अदर्स, डोंट सेंड मी मैसेजेस। तो क्लास वेरी सिंपल, आप ये इतनी आसान है कि इससे अंग्रेज़ी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। आप कोशिश करें कि लेट्स सपोज आप एक टीचर हो, तो आप स्टूडेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? आप उनसे कहते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ व्हेन यू गो टू द क्लास दे विल स्टैंड अप फॉर योर प्रोटोकॉल। आप कहते सेट डाउन, टेक आउट योर बुक्स, ओपन द बुक्स ऑन पेज नंबर 10, बी अटेंटिव, look at the board, pay attention here, don't make a noise, don't look back। इस किस्म आप उनसे बातें करें। क्लियर क्लास? ओके, या गेट आउट, लेट्स सपोज जब गुस्सा होते तो किसी के गेट आउट, स्टैंड अप, गो फॉरवर्ड, गो बैक। तो ये सारी बातें क्लास ये है, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर? बहुत ज़्यादा है, जितनी आप अपनी, बस ये मैंने आपको आसान फार्मूला बता दिया। सुबह से लेकर शाम तक आप 300 सेंटेंसेस लिख के अपनी ज़ुबान में, उसके जितने आपको वर्ड्स पता है तो ठीक है, जितना नहीं पता वो सीख लें, दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा क्लास, इसके अलावा ये तो वो है कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अभी हम कुछ लिखते हैं कि जिसको डोंट से शुरू होते हैं। आप जब पेपर में वगैरह में आप वहाँ डोंट ना लिखे, आप वहाँ लिखिए डू नॉट, डू नॉट disturb others। दूसरों को डिस्टर्ब ना करो। हम कहते हैं रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर यंगर्स, बी पंक्चुअल, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी ऑन टाइम। ये बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स। क्लियर क्लास? बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये तो हम डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। हम किसे कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, ये तो नेगेटिव है। अब हम किसे कहते हैं कि बुरे लोगों की सोहबत से बचो, अवॉइड बैड कंपनी। तो इस सेंटेंस की जो सेंस है वो भी नेगेटिव है कि दो बुरे लोगों के साथ मत बैठो, अवॉइड बैड कंपनी। क्लियर क्लास? हम कह सकते हैं साइड पे हो जाओ, मूव असाइड। हम बोलते हैं टेक असाइड, वो भी बोलते हैं मूव असाइड, टेक असाइड। ये सारे क्लास ये ख़त्म होते हैं विद फुल स्टॉप। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अब किसी कहते हो गेट आउट, निकलो, और उसमें आप गुस्सा ज़्यादा हो तो हम कहते हैं गेट आउट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हम कहते हैं इसको अभी कर दो, डू इट नाउ, डू इट राइट नाउ। कोई काम है, आपने किसी छोटे को काम दिया, उसने नहीं किया, बस अभी इसको कर दो, डू इट राइट नाउ। तो क्लास यहाँ भी जो है आप यहाँ पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्लास आपको बताया था कि इसके साथ आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना। क्लियर? क्लास की आप किसे कहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किससे कहता हूँ गुलफाम, इधर आओ। क्लियर? आप लिखे गुलफाम, कम हियर।
अगर आप इस तरह लिखोगे गुलफाम कम हियर, तो सुनने वाला कहेगा ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इनको ये सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस उसको ऐसा लगेगा जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, तो फिर तो गलत ये कि गुलफाम कम्स हियर। तो इससे पहले जो भी आप नाम देना चाहते हो उसके बाद आप कॉमा लगाओ। गुलफाम कम हियर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता शबनम कम हियर, तलहा कम हियर, फॉर एग्जाम्पल तलहा, कहता तलहा डोंट टच इट। हाँ, मैं कहता हूँ हफ्सा आंसर द डोर। ऐसा ना लिखिए कि हफ्सा आंसर द डोर, इसके बीच में अगर आपने कॉमा नहीं डाला तो ये सेंटेंस गलत होगा पढ़ने वाला, क्योंकि हफ्सा आंसर्स द डोर पे ठीक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्लासेस में लेट्स आप किसी कहते यू गेट आउट, तुम निकलो, यू गेट आउट, यू के बाद कॉमा गेट आउट। क्लियर क्लास? तो इसका लिखने का तरीका से अगर आपने सब्जेक्ट साथ लगाना है तो उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। क्लास दूसरी बात इसको जो इफ यू वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट इससे करना बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस से शुरू से पहले से आप उसकी प्लीज लगाए, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट फॉर मी, प्लीज डू इट फॉर मी, मेहरबानी करिए मेरे लिए कर दे, डू इट फॉर मी, एनीथिंग क्लास, प्लीज डू इट फॉर मी। प्लीज को आप एंड में भी लगा सकते हैं, डू इट फॉर मी प्लीज, कॉमा प्लीज, क्योंकि ये प्लीज जो है ये सेंटेंस से आउट है इसलिए हमने इसको कॉमा से बाहर कर दिया, एंड फुल स्टॉप। क्लियर? डू इट फॉर मी प्लीज। और बाज पोलाइट सेंटेंसेस में बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों जगह स्टार्ट में भी और एंड में भी प्लीज लगाते, प्लीज डू इट फॉर मी प्लीज, प्लीज डू इट फॉर मी प्लीज। क्लियर क्लास? तो ये आप, लेकिन ये प्लीज वाली सेंटेंस जो प्लीज आप तब लगाएंगे जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो। ऐसा ना हो कि आप किसी को ऑर्डर देते हो और वहां पे आप लगाते हो गेट आउट, प्लीज गेट आउट। तो अगर प्लीज किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आपने प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट बन जाएगी, ना कि ऑर्डर। क्लास वन थिंग मोर, मैंने आपसे कहा देयर इज नो सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर होता है। क्लास लेट्स सपोज आपके पास वर्ब है, वर्ब की अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। क्लियर क्लास? अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो उसके पास उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगी। दैट्स वेरी सिंपल। क्लास ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, और एक को हम बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव मीन जो अपने साथ सिर्फ एक वर्ब्स लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। एंड डाइट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव क्लास वो वर्ब्स जो अपने साथ डाइट्रांजिटिव जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक से वर्ब्स जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। क्लास तो इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो आप वर्ब यूज करते हैं दे टेक ऑब्जेक्ट इफ दे आर ट्रांजिटिव। अगर वो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर ट्रांजिटिव में हमारे पास दो किस्म के हैं, मोनोट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। एक एम्बी ट्रांजिटिव भी है। क्लास फॉर एग्जांपल थर्ड हमारे पास है एम्बी ट्रांजिटिव। एम्बी ट्रांजिटिव वो है कि कभी कभार तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कभी कभार नहीं लेते। क्लियर? और डाइट एंड ट्रांजिटिव वर्ब में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लास एक वर्ब है, मैं कहता हूं ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। सो ब्रिंग व्हाट, क्या लाओ? वाटर। सो वाटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर क्लास? ये तो हमारे पास एक है, एक जो मोनोट्रांजिटिव है ब्रिंग वाटर। डाइट्रांजिटिव फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आस्क सना अ क्वेश्चन। सना से क्वेश्चन करो। आस्क whom, ये फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं आस्क व्हाट, क्या करो, क्या क्या आस्क करो। सो अ क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आस्क टू whom, किससे पूछो? सना, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड क्लास?
एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास ये है एमबी ट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव सॉरी, रन फास्ट, तेज दौड़ो। तो रन इसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फास्ट यहां पे एडवर्ब है कि रन हाउ, किस तरह दौड़ो। सो रन फास्ट। मैं कहता हूं स्माइल प्लीज, स्लीप अवे, तो ये हमारे पास एन ट्रांजिटिव वर्ब है। इस रन को, ये तो जो एन ट्रांजिटिव वर्ब है रन, इसको मैं ट्रांजिटिव वर्ब लेना चाहता हूं एम बी ट्रांजिटिव के तौर पर, तो मैं कहता हूं रन अ शॉप। किस दोस्त को मैं मशवरा देता हूं कि यार दुकान खोलो, दुकान चलाओ, रन अ शॉप। क्लियर क्लास। या किसी मैं कहता हूं ग्रो, किसी के पास घर में जगह है, मैं उसे कहता हूं ग्रो वेजिटेबल, यार सब्जियां उगाओ। क्लियर, सब्जियां उगाओ। तो ये क्लास, ये भी ज़हन में याद रखिए कि जो इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगी तो आप उन पे फोकस करें, क्योंकि आने वाले क्लासेस में हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तब वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। क्लास, उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में कुछ न कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से आपने जाना होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।